नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड भाई साहब 16,556 रुपये गिर चुका था आज। और कल की वीडियो में अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहली फुर्सत में कर लीजिए, क्योंकि 24 घंटे पहले बता के जाता हूं कि बाजार की टॉप और बॉटम क्या हो सकती है। कल के 1-2 मिनट की रील में, 2 मिनट में तो वैसे नूडल भी नहीं बनते, लेकिन मैं आप लोगों को गोल्ड का व्यू देके चला जाता हूँ। कल इंस्टाग्राम पेज पर एक रील अपलोड किया था, मॉर्निंग में और इवनिंग में दोनों में, जहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये स्तर कटने के बाद बड़ा करेक्शन ट्रिगर हो सकता है, और वो आज ट्रिगर हो गया। तो आप लोगों के पास अगर ये जानकारी एडवांस में होगी, तब आप उस पर एक्शन लेके पैसा बना पाओगे। बाकी चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, नुकसान आपका, प्रॉफिट आपका, सब आपका। मेरा काम है, मुझे बाजार समझता है, तो मैं आप लोगों को अपनी समझ के हिसाब से बाजार समझा दूँ। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, कंपनी का नाम है इंटेलिसिस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसिस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। काफ़ी लोग जो नए जुड़ते हैं उन्हें इंटेलिसिस ना बोलते आता ना समझते आता, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा कि इंटेलिसिस का नाम इंटेलिजेंट सिस्टम, तो इंटेलिजेंट से इंटेली निकाला हुआ और सिस्टम से सिस, ऐसे बना है इंटेलिसिस का नाम। वेबसाइट में जाइए, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे। पिछले 6.5 सालों का इतिहास है, 4,500 से ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ हैं, प्लस 10-12 हज़ार से ज़्यादा रील्स हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी न किसी वीडियो में आप लोगों ने मुझे देखा होगा। गोल्ड में क्या हो सकता है, देखिए आज 1,67,406 का लो पोस्ट किया है, और 1,76,000 रुपये अभी चल रहा है, 1,83,000 रुपये का हाई है। काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि क्या SIP कर लें। तो पहले ही वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। बाज़ार में डिप मिलती है, उसको बाइंग के रूप में इनकैश करना है। हो सकता है कि ये टाइम करेक्शन की तरफ बाज़ार बढ़े। टाइम करेक्शन क्या होता है, जब बाज़ार एक स्तर पे आने के बाद ना बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं ना बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो बेसिकली बाज़ार हो जाते हैं रेंज बाउंड। जैसे पिछले 2 या 2.5 सालों से हमने स्टॉक मार्केट में एक टाइम करेक्शन वाला फेज़ देखा है, उसी तरह से गोल्ड और सिल्वर अब उस टाइम करेक्शन के फेज़ में जा सकते हैं। कल गोल्ड में हमने 1,93,000 रुपये का हाई लगते हुए देखा। आज बाजार का भाव 1,76,000 रुपये, 1,67,000 रुपये का लो पोस्ट कर चुका है। पॉइंट मेरा यह है कि मैं बात करूं आप लोगों से कि बजट में क्या हो सकता है, क्या नियमों में बदलाव हो सकते हैं, या फिर बजट की वजह से बाजार कैसे इम्पेक्ट हो सकते हैं। तो आप इन स्टोरीज़ के बेस पे, यानी खबरों के बेस पे, बेसिकली नॉट स्टोरीज, खबरों के बेस पे पैसे नहीं बना सकते। पैसे बना सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के बेस पे, कि भाई यहाँ से करेक्शन ट्रिगर होगी, यहाँ तक टूट सकता है, यहाँ पर डिमांड आएगी, यहाँ पर सपोर्ट लेगा बाजार, यहाँ से एक स्पेसिफिक लेवल करने के बाद बाजार वापस से तेज हो सकता है। तो मेरा काम क्या है, आप लोगों को यहाँ पर बताना कि भाई कहाँ पर आप लोग एक्शन ले सकते हैं, कहाँ पर आप लोग अपना प्रॉफिट ले सकते हैं, कौन से स्तर कटने के बाद बाजार बेरिश होता है, तो आप लोगों को वहाँ पर एग्जिट प्लान करने। चलिए करता हूँ वीडियो की शुरुआत। अभी सब कुछ बेसिक चीज़ें खबरों को समझ लेते हैं पहले, क्योंकि खबरों को भी समझना जरूरी है। आने वाला है बजट। आज हम शुक्रवार पे खड़े हुए हैं, तारीख है 30 जनवरी 2026, टाइम हो रहा है 4:40। बाजार में गोल्ड का भाव 1,75,500, बात करते ही करते 500-700 रुपये टूट चुका है। तो इस तरह की, इस कदर की वॉलेटिलिटी है बाजार में। अभी देखिए, GST और ड्यूटीज़ में बदलाव होने की संभावनाओं को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है GST जो हमें 2% के आसपास गोल्ड में लगता है, उसमें फेरबदल हो जाए। अगर वैसा होता है, GST में बदलाव होता है, या फिर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई नीतियां बदलती है, यानी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, तो हो सकता है हमारी डिमांड बढ़े। आज की डेट में हुआ क्या है, ज्वेलर लोग एकदम खाली बैठे हुए हैं। लोगों ने ETF में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। पहले लोग गोल्ड को सिर्फ ज्वेलरी के फॉर्म में खरीदा करते थे, अब इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी गोल्ड को कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, कहना चाहिए गोल्ड में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हो सकता है फिजिकल जो ज्वेलर वाले हैं, वैसा भी माना जा रहा है कि जैसे कई रील्स मैंने भी देखी, 2030 तक भैया गोल्ड जो ज्वेलर व्यापारी लोग हैं, ये लोग खत्म हो जाएंगे। ऐसी कोई संभावना नहीं है, सरकार आपका साथ देगी, क्योंकि सबका साथ होगा तभी सबका विकास होगा। तो हो सकता है नीतियों में थोड़ा सा इस तरह से कुछ अमेंडमेंट किए जाएं, या फिर अनाउंसमेंट किए जाएं, जिससे कि फिजिकल में जो आप लोग गोल्ड ज्वेलरी लेना चाहते हैं उसमें डिमांड बढ़े। डिमांड बढ़ेगी तभी कस्टमर ज्वेलरी वालों के पास जाएगा।
तो उसकी उम्मीद मुझे भी है। अगर वो उम्मीद बनती है तो ऐसा नहीं कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड भाग जाएंगे या फिर एमसीएक्स में गोल्ड भाग जाएंगे, लेकिन हाँ, फिजिकल कारोबारियों को थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। डिमांड बढ़ती है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा टूटे ना, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी तो इंटरनेशनल मार्केट को सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है। हमारे पास कितना 860 टन के आसपास का गोल्ड पड़ा हुआ है, और वहीं अगर आप यूएसए को देखें तो 3 गुना 4 गुना गोल्ड का रिजर्व है। तो हमारी डिमांड, उनकी डिमांड, हम अपनी डिमांड से बाजार को बहुत हद तक सपोर्ट नहीं दे सकते। तो इस वजह से बाजार में कोई फेरबदल हो जाए इसकी संभावना कम है। और ये भी एक्सपर्ट मान रहे हैं कि भाई हो सकता है पैन कार्ड, आज हमें कोई भी ज्वेलरी को परचेस करने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट है, जैसे आई गेस 2 लाख रुपए के आसपास का है, कि आप लोगों को अगर 2 लाख रुपए की से ऊपर की ज्वेलरी लेनी है तो आपको पैन कार्ड देना कंपलसरी है। हो सकता है उन नीतियों में थोड़े बदलाव हों जिनकी वजह से डिमांड बढ़े, फिजिकल डिमांड बढ़े, वो ज्वेलर वालों के लिए सपोर्ट कर सकती है। तो ओवरऑल बजट में यही एक्सपेक्टेशन है। हमने पहले भी इंपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटी में डिस्काउंट करते हुए देखा था पिछले साल, जिसकी वजह से एक मिसपैरिटी हो गई थी बाजार में, यानी इंटरनेशनल मार्केट जहाँ की तहाँ खड़े हुए थे लेकिन हमारा बाजार 9% गिर गया था। तो उस तरह का वापस से कोई नीतियों में फेरबदल हो, अनाउंसमेंट हो, उसकी उम्मीद मुझे कम लगती है। और उसकी वजह एक बता देता हूँ। जो चीज़ एक बार हो जाती है ना, जैसे शेर आया वाली कहानी सुनते हम, कि जब सच में शेर आता है तब हम नज़रअंदाज कर देते हैं और वाकई में शेर आ जाता है। इस बार भी लोग समझेंगे कि ऐसा कुछ शेर आने वाला है, शेर आएगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इससे आर्बिट्रेजर लोग जो होते हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में खरीद लेते हैं और इंडियन मार्केट में बेच देते हैं। अगर इस तरह का गैप मिलता है, जैसे पिछले बार 10% का हम लोगों ने बाजार में करेक्शन सेल ऑफ होते हुए देखा था, यानी उस समय बाजार के भाव आई गेस 74,000 रुपये के आसपास थे और 67-68,000 तक आ गए थे। तो इससे जो बड़े पैसे वाले होते हैं ना, ये बड़े स्मार्ट होते हैं। अब वो इसी तरह की अपॉर्चुनिटी को बार बार खोजने की कोशिश करेंगे और वैसा होगा नहीं, इसलिए मैंने वो शेर आया वाले एग्जाम्पल को यहाँ पर रखा। तो पॉइंट मेरा ये है कि बजट में ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर के भाव में बहुत मेजर बदलाव हों, लेकिन हाँ, ऐसी नीतियाँ आ सकती है जिसकी वजह से डिमांड फिजिकल की बढ़ जाए। ये तो हो गया स्टोरी लाइन। अब इन खबरों से या फिर बजट से क्या आप पैसा बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। पैसा कहाँ से बना पाओगे? और यही सारी चीज़ें सारी परोसी जा रही है आप लोगों को सोशल मीडिया और इंटरनेट पे, जिससे को कंज्यूम करके आप सिर्फ मन की शांति ले सकते हो। हाँ भाई, मुझे ये सब चीज़ें खबर यानी जीके अच्छा है मेरा, जिसको हम जनरल नॉलेज कहते हैं, लेकिन पैसा बनेगा आंकड़ों से, और वो आंकड़े मैं अब आप लोगों को दूंगा। 1,76,000 रुपये का अप्रैल 2026 का वायदा कारोबार चल रहा है। सबसे पहले तो अपनी जो यूएसपी है, जो हम इंटेलिसेस प्लेटफॉर्म की जो यूएसपी है वो है ब्रेकआउट जोन तक का करेक्शन आने की संभावना बाजार हमेशा बनाता है। ब्रेकआउट जोन के नीचे चलेगा तो बेरिश हो जाएगा, ब्रेकआउट जोन के ऊपर है तो बाजार बुलिश है, लेकिन कभी कभी बुलिश साइड का साइडवेज बाजार भी हो सकता है, जिसे हम टाइम करेक्शन कहते हैं। और वो टाइम करेक्शन में हो सकता है हमारा गोल्ड का वायदा कारोबार आ जाए। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ टूट कहाँ तक सकता है, क्योंकि ये ना खलबली मची हुई पूरे इंटरनेट पे कि भाई साहब टूटेगा कहाँ तक, 1,93 से 1,70 आ गया और टूटेगा क्या? तो लिख लो 1,65,000 रुपये, 1,60,000 रुपये और 1,46,500 रुपये। मुझे पर्सनली, और एक फिगर है हाँ 1,60,000, मुझे पर्सनली 1,60 का मंदा लगता नहीं है, लेकिन अगर इनकेस आया तो 1,54,000 रुपये का ब्रेकआउट जोन है, वहाँ तक आ सकता है। और अगर देखो ये आंकड़े तो ठीक है, यानी डिमांड जोन ठीक है, 1,65,000, 1,60,000 और 1,46,500 का, लेकिन क्या 1,46,500 आ सकता है? इंटेलिसेस के प्लेटफॉर्म के बेसिस पे लगता है 1,60 के नीचे न जाए। तो अब ये क्लैरिटी मिल गई कि टूट कहाँ तक सकता है। 1,60 कटता है तो 1,54, और 1,54 कटता है तो 1,46,500 कटता है। तो ये अगर मगर तो बड़े छोटे छोटे से अल्फाज हैं, बड़े छोटे छोटे से शब्द हैं, लेकिन महत्व बहुत रखते हैं। अगर 1,60,000 कटा तो 1,54,000 या फिर 1,46,500 तक टूट जाए। अब ये मान लेते हैं नहीं कटा, तो भैया बाजार बढ़ कहाँ तक सकता है? 1,79,000, 1,82,500 और 1,87,500। अगर इन केस 1,87,500 को काट देता है बाजार, तो
तो हो सकता है हम वापस से नए हाइज लगते हुए देखें और अब की बार 2 लाख के पार। अब सबसे बड़ा क्रक्स जो मैं अब दूंगा आप लोगों को, अभी तक तो आप लोगों ने लेवल्स ले लिए, समझ लिया बाजार को। अब एक चीज नोट कर लो कि अगर आज का बाजार 1,80,000 रुपए के नीचे क्लोज हो जाता है, 1,80,000 रुपए के नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये टाइम करेक्शन की कंफर्मेशन देता है। और अगर 1,80,000 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो बाजार हो सकता है एक रनअप वापस से दिखाना चालू कर दे, लेकिन उसके लिए 1,87,500 के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो ये जो 1,80 का आंकड़ा है ना, अब जब टाइम करेक्शन होता है ना तो एक मैग्नेटिक लेवल डेवलप हो जाता है कुछ समय के लिए। मैग्नेटिक लेवल क्या होता है? ऐसा फिगर बाजार ऊपर जाए तो भी वो फिगर अपनी तरफ उस बाजार को खींच ले, बाजार नीचे जाए तो भी वो फिगर अपनी तरफ उस बाजार को खींच ले। यानी कि एक ऐसा आंकड़ा जो बाजार को ना ऊपर जाने देता है ना नीचे जाने देता है, वो बन सकता है 1,80,000 का। तो 1,80,000 रुपये के बाद अगर 1,87,500 कट जाता है तो अब तो हम 2 लाख के पार देख सकते हैं, वरना हो सकता है 1,87,500 तक जाके फिर 1,80 आ जाए, 1,65 तक जाकर फिर से 1,80 आ जाए। तो अल्टीमेटली ये थोड़े लॉन्गर टाइम फ्रेम के प्रोस्पेक्ट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि भाई अगले पूरे हफ्ते, क्योंकि ना अब मैं मंडे को फिर से वीडियो दूंगा आप लोगों को, वेडनेसडे को फिर से शॉर्ट फॉर्म वीडियो देता हूँ और फ्राइडे को लॉन्ग फॉर्म वीडियो देता हूँ जो आपको पूरे हफ्ते के लिए काम आए। अगले हफ्ते वेडनेसडे को कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, थर्सडे को इंपॉर्टेंट डेटा है और फ्राइडे को भी इंपॉर्टेंट डेटा है। मंडे ट्यूसडे कोई मेजर इकोनॉमिक डेटा नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रचंड वोलेटिलिटी रहे। तो अब आप लोगों के पास डेटा बैकअप, डेटा बेस्ड मार्केट कब रिएक्ट कर सकते हैं वो पता है, बजट में क्या पॉसिबिलिटी है वो पता है, बाजार टाइम करेक्शन में है या फिर बुल रन पे ये पता है, टूटते हैं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन कहाँ पर ये पता है, ब्रेकआउट जोन कहाँ पर ये पता है। देखो ये 20-21 साल की मेहनत, 18 घंटे की डेली की मेहनत आप लोगों को मैं 10 से 15 मिनट में दे देता हूँ। अब इसके एवज में हम आपसे ये सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूरतमंदों तक पहुंचा दीजिए। इससे क्या होगा, दूसरे लोगों की मदद भी हो जाएगी और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। जिस तरह से आप बड़ा बड़ा प्रॉफिट कैपिटलाइज करना चाहते हैं, हम भी बड़े नंबर तक पहुंचना चाहते हैं। और जो है मैं खुल के बात करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करता हूँ। सहमत हो मेरी बात से तो लाइक ठोक के तो ज़रूर जाना। इसके अलावा मैं आप लोगों को सिल्वर का वीडियो दूंगा और बजट आने वाला है, तो पब्लिक डिमांड पर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि हमें स्टॉक मार्केट की भी ओवरव्यू दे दीजिए, तो एक निफ्टी बैंक निफ्टी का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। चाहे आप काम करते हो या ना करते हो, वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सी बात कहाँ कैसे बोली जाए और वो आपके फ्यूचर के लिए इस मार्केट में काम आ जाए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा कमाइए। पैसा कमा रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओ माल के कमेंट्स करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.